जयपुर में भी मेरठ जैसे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहां भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जयपुर पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को जयपुर के मोहाना क्षेत्र के रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास एक जला शव मिला। शव की पहचान बन्ना लाल सैनी के तौर पर हुई। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पूछताछ में पुलिस को मृतक की पत्नी गोपाली पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस के मुताबिक गोपाली ने ही अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति के मर्डर की प्लानिंग की और मर्डर के बाद दोनों ने प्लास्टिक के कट्टे में शव को डालकर जंगल में फेंक दिया, जहां डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। बाइक से डेड बॉडी ले जाने की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मोहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया। लेके कैसे आया था? जैसे कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे की एक बयान सामने आया है। हाईकोर्ट से दिशा के पिता ने गुहार लगाई है। सुसाइड की थ्योरी राजनीतिक दबाव में बदली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14वीं मंजिल से अगर वो कूदी थी तो फ्रैक्चर क्यों नहीं हुआ? ये तमाम सवाल दिशा के पिता की ओर से उठाए गए हैं। क्राइम सीन पर खून के धब्बे क्यों नहीं थे, ये दिशा के पिता ने कहा है। दिशा सालियान मर्डर मामले की फिर से जांच हो। की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। लड़ते आया हूं और अभी भी आप ही के लोगों में हूं। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूं। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य, सवाल ये है कि 5 साल के बाद अचानक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? ये सवाल मेरे लिए नहीं, सवाल आप सबके लिए। पहिल्या दिवसापासून मी ह्या विषयावर अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की दिशा सालियांचा मर्डर झालेला होता आणि मर्डरमध्ये जी नावं आज त्याच्या वडिलांनी घेतलेली आहेत ती सगळीची सगळी नावं मी पहिल्या दिवसापासून घेत होतो। मी पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो की आदित्य ठाकरेचे तुम्ही 8 जूनचे मोबाईल टावर लोकेशन तपासा, तिकडल्या वॉचमॅनचं काय झालं, तिच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टचं काय झालं, या सगळ्या पहिल्या दिवसापासून मी तेच मुद्दे मांडत होतो। आज तिच्या वडिलांनी क्रिमिनल एफिडेविट पिटिशन केलेली आहे। सुशांत सिंह का जब सुसाइड हुआ था 4 साल पहले, तब वहां पे बिहार में इलेक्शन था। तो बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने इस तरीके से एक व्यक्ति जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड की है, उन व्यक्ति के बारे में राजनीति की थी बिहार के इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट लिए थे, न भूले हैं न भूलने देंगे। अभी 4 साल आप तो भूल गए, अभी इलेक्शन आने के पहले, मतलब 4 महीने पहले अगर ये विषय का राजनीति अगर बीजेपी करता है, जो आज से करेंगे वो आप देखोगे, तो फिर उसको क्या कहोगे कि अभी वापस बिहार का इलेक्शन आ गया, महानगर पालिका बंबई का इलेक्शन आ गया, तो उसमें आप अभी राजनीति लाओगे तो ये गलत चीज है। उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है
उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? दिशा सालियन का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। दिशा सालियन के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। जो भी